क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.3 का एनसीईआरटी का है। फोर्थ का फिफ्थ फोर्थ का फिफ्थ में क्या है क्वेश्चन आपका। तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो क्या करना है? क्या करना है इसमें? तो इसको हमें कहीं न कहीं यहाँ पे यूज होगा, ये ध्यान में रखना, और इसको यूज करना ही है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। देखिए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, यही दे रखा है LHS हमारा LHS। अब इसको इसको अब इसमें जरा ध्यान दीजिए, इससे हम आगे बढ़ेंगे कैसे? कॉस तो दिया ही हुआ है, साइन दिया ही हुआ है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको साइन में या तो कॉस में चेंज करते हैं, छोटे वाले में, इसके बाद ही तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम? साइन और कॉस में तो दिया ही हुआ है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या करेंगे हम? पहले डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। इसको कीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए साइन ए से। देखिए कॉस, इधर ध्यान दो, कॉस ए डिवाइडेड बाय क्या है? साइन ए से हम डिवाइड कर दे माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन से हम डिवाइड कर रहे हैं प्लस 1 बाय साइन ए। अब होल डिवाइडेड बाय क्या है हमारा? कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, यहाँ पे प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए, ये हो गया। अब कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन क्या होता है हमारा? कॉट। कॉट, तो कॉट ए माइनस साइन बाय साइन, ये तो कैंसिल ही हो गया हमारा, तो क्या होगा? 1 प्लस 1 बाय साइन, 1 बाय साइन कॉसेक, कॉसेक ए। उसी तरह से नीचे वाला साइन साइन कैंसिल, कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा हमारा? कॉट ए प्लस कट गया हुआ है तो 1 प्लस, ओ सॉरी माइनस है यहाँ पे, ध्यान देना, माइनस 1 बाय साइन क्या होता है? कॉसेक, कॉसेक। अब जरा ध्यान देना, इसमें कॉट ए इसको जरा सा रीअरेंज कर दो। रीअरेंज मतलब देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस, ओ सॉरी इसको लिखो माइनस, रीअरेंज कर रहे हैं ना, माइनस कॉसेक ए और यहाँ पे प्लस 1, ठीक है ये। अब इसमें एक काम कीजिए आप, अब नजदीक में आ रहे हैं हम, है ना, नजदीक में हम आ रहे हैं आंसर के। अब हम क्या करते हैं इसको कि अब यूज द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये दे रखा है ना हमें। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन we have to use the identity this one, so use by using identity
कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही है ना। 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए, ये उधर चला जाएगा, नहीं 1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, देखो हाँ 1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। 1 के जगह पे ये डालना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें ये यूज करना पड़ेगा, 1 के जगह पे डालिए, तो नाउ पुट दिस वन इन दिस इक्वेशन, किसी एक में डाल दो ये, ठीक है। तो रुको रुको, किसी एक में ये डालो 1 के जगह पे, आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, पुट दिस वैल्यू, एक सेकेंड, इन दिस इक्वेशन आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 का वैल्यू डालना है। तो देखिए यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 के जगह पे आप डालिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय दिस वन, डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर है नहीं, कॉट, कॉट स्क्वायर यहाँ पर भी गलत है, तो बोल क्यों नहीं रहे आप लोग, अच्छा आपने ही बोला है, चलो। तो अब कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ए और ये बी, ये हो गया ए, ये हो गया हमारा बी, तो बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ये। तो इसको अब तोड़ दीजिए, तोड़िएगा तो क्या होगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, एक बार प्लस लिखना है और एक बार माइनस लिखना है, यही करना है ना। हाँ तो लिखिए इसको, ये बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए, एक बार प्लस लिखिए, तो कॉसेक ए, एक बार प्लस कॉट ए और एक बार माइनस, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद डिवाइडेड बाय जो है वही कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। इसके बाद में रुको, अब इस दोनों में से देखिए जो कोई कॉमन दिख रहा है आपको, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ पर क्या है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो इसमें से और इसमें से कॉमन कुछ निकल रहा है, यही है कॉमन, तो इसको जरा बाहर कीजिए तो क्या बचेगा, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको जरा बाहर निकाल लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और ये तो आ गया है, तो ब्रैकेट में कॉसेक, तो यहाँ पे अब आपका बचेगा क्या, इसमें से माइनस निकाल लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे 1 हो गया माइनस का माइनस, और यहाँ पे बचा हुआ है ये हमारा, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, यही है ना। अब जरा इसको एक बार फिर से जरा लिखिए, तो इसको देखिए कटने वाला है ये, कॉट ए प्लस
कॉसेक ए, ये हुआ, और यहाँ पे 1 माइनस कॉसेक ए और माइनस माइनस प्लस कॉट ए, यही बचा हमारा। हाँ, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया उसमें, डिवाइडेड बाई क्या है हमारा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब जरा ये देखिए, ये 1 है, 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए, तो ये पूरा ब्रैकेट वाला कैंसिल आउट, हमारे पास फिर बचा क्या, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और भी कुछ बच रहा है क्या, नहीं, हाँ यही हो गया हमारा। अब हमारा क्या है, आरएचएस में क्या है हमारा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको रीअरेंज करके लिख सकते हो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू आर एच एस प्रूफ। ठीक है, फिर से समझा दूं एक बार। हाँ सुनो, अब इस पर ध्यान दीजिए, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इस आइडेंटिटी को यूज करके हमें प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे उसी को समझा रहा हूँ। देखिए, कॉसेक स्क्वायर है, ये जो दिया हुआ था एलएचएस, मैंने वही लिखा है यहाँ पे, पहला स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप में मैं अब इसमें क्या किए, हम साइन से डिवाइड कर दिए हैं इस वाले को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को डिवाइडेड बाय साइन। क्यों, तो रीजन जानिए, इसलिए क्योंकि यहाँ पे साइन है और कॉस है, दोनों दिया ही हुआ है, तो इससे आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, साइन से डिवाइड कर दिया। हाँ, कॉस से भी डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय कॉस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने साइन से डिवाइड कर दिया। दूसरा स्टेप क्लियर, जो कटने वाला था ये इससे कट गया, साइन बाई साइन, ये इससे कट गया, साइन बाई साइन। कॉस ए बाई साइन ए इज इक्वल टू होता है हमारा कॉट। हाँ, ये होता है कॉट, कॉस ए बाई साइन ए इज इक्वल टू होता है हमारा कॉट, और साइन बाई साइन के 1 बाई साइन होता है हमारा, 1 बाई साइन होता है हमारा कॉसेक ए। इसी को हम लोगों ने इसके जगह पे देखो, इसके ये जहां जहां है कॉट लिख दिए, ये जहां है वहां पे कॉसेक लिखिए। ये स्टेप क्लियर, हाँ रुको, ये स्टेप क्लियर। इसके बाद में फिर हम लोगों ने क्या किया, इसको कुछ नहीं रीअरेंज कर दिए हैं, इसको इधर ले आए, प्लस को माइनस वाले को इधर के दे, मतलब 1 को हम इस साइड लिख दिए और कुछ नहीं किए। अब आइडेंटिटी हमें यूज करना था, आइडेंटिटी को हम लोगों ने यूज किया, तो क्या, तो 1 इज इक्वल टू, अब तो 1 हम लोगों ने 1 लिया, इसको इधर भेज दिए। ठीक है, ये देखो, ये 1 निकाल लिए इसमें से, तो 1 का वैल्यू हम या तो ऊपर में पुट कीजिए न्यूमरेटर में, या तो डिनोमिनेटर में, बोथ में अगर पुट कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, तब आंसर आपका फिर नहीं मिलेगा, आप फिर कॉम्प्लिकेटेड वे में चले जाइएगा। तो या तो आप न्यूमरेटर में पुट कीजिए दिस वैल्यू, या फिर डिनोमिनेटर में पुट कीजिए दिस वैल्यू। ठीक है, मैंने क्या किया है, यहाँ पे न्यूमरेटर में पुट किया है। ठीक है, तो न्यूमरेटर में पुट कर किए हैं, यहाँ पे देखिए, ये हमारा 1 के जगह पे ये डाल दिए, ये डाले 1 के जगह पे, और ये जैसे डिनोमिनेटर हमारा वही है। ठीक है, अब देखिए ये स्टेप पे आई, इसको ए स्क्वायर है माइनस, इसको मान लिए बी क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर दिए, ए प्लस बी माइनस बी। इसी को 2 बार लिख देना, तो ये लिखे हैं, ये स्टेप लिखे, 2 बार लिखे, इसको एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्लियर हो गया। अब ये हम एक टर्म माने हैं ये वाला, और इसको एक टर्म लिए, इस दोनों में से क्या कॉमन है, तो ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसको हम लोगों ने बाहर निकाल लिया। तो यहाँ बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, यही 1 लिखे। ये पॉइंट पे कंफ्यूजन होगा सबको, यहाँ पे देखो, इसको एक टर्म माने, इस पूरे को एक टर्म माने। ठीक है, 2 टर्म आ गया, बीच में माइनस साइन है। अब ये और ये पूरे में से कॉमन क्या क्या है, तो ये और ये इसमें भी है, तो इसको और इस बाहर ही निकालिए, बाहर निकल गया यहाँ पे, बड़ा यहाँ पे बचा क्या, 1 माइनस साइन है तो माइनस साइन,
फिर ब्रैकेट स्टार्ट है तो ब्रैकेट, और ये वाला जो है ये वाला हम लोगों ने यहाँ लिख दिया, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो है सो हम वैसे ही रहने देंगे। फिर अब क्या हुआ, तो इसको ऐसे ही हम लिख दिए, फिर 1 हो गया यहाँ पे माइनस कोसेक है, और माइनस से इसमें मल्टीप्लाई होते क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया। अब डिनोमिनेटर में देखिए यही है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मैच कर रहा है यहाँ पे ये टर्म को छोड़ करके, तो ये कैंसिल आउट हो गया हमारा। अब बच गया हमारा ये, तो यही तो हमारा आंसर था, इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। समझ में आ गया। ध्यान में रखना ऐसा वाला यूजिंग द आइडेंटिटी वाला, ये ऐसा ध्यान में रखना आता है ये क्वेश्चन। हाँ, इसमें स्टेप ऐसे ऐसे क्वेश्चन में फंस भी सकते हो, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बनाना दिक्कत होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ओके।